मगर पता नहीं क्यों हनी सिंह फिल्मों और गानों से अचानक दूर हो गए। अब बताता हूँ क्या हुआ। मैं ऐसा कर दूंगा, पागल कर दूंगा दुनिया को दोबारा से। Today in this video, I'm going to talk about the king of Bluetooth era, the king of millions of art, the one and only Yo-Yo Honey Singh. हनी सिंह एक टाइम पर इंडिया के सबसे पॉपुलर रैपर हुआ करते थे, मगर पता नहीं क्यों हनी सिंह फिल्मों और गानों से अचानक दूर हो गए। आपको तो पता ही होगा कि हनी पाजी की एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली थी, जिसके लिए हर हनी पाजी का वो फ़ैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और एक्चुअली जो फ़ैन नहीं थे वो भी एक्साइटेड थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कुछ भी चीज़ें फिल्मों की तरह एक्स्ट्रा फ्लेवर के साथ ऐड नहीं किया जाता, और ऐसा ही कुछ हमें इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलती है। जो हनी पाजी की फेमस डॉक्यूमेंट्री आई है, टू बी ऑनेस्ट, इसमें जो चीज़ें हुई हैं देख के बहुत बुरा लगा यार। एक्चुअली हनी पाजी के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ा गया, आरोप उन पे लगाए गए कि सन 2012 के टाइम पे जब निर्भया का केस हुआ था तो लोग कहने लगे थे कि हनी पाजी का बलात्कार गाना आया है और वही प्रमोट कर रहा है बलात्कार जैसी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें भी हुई हैं, और कैसे लोग रूमर फैला रहे थे कि शाहरुख खान साहब ने हनी पाजी को थप्पड़ मार दिया था। सारी चीज़ों के बारे में इस डॉक्यूमेंट्री में बात की गई है, पर मैं टेंशन ना लो आप, मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करूँगा, सिर्फ ऊपर से चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो चलिए बात करते हैं। अब बताता हूँ क्या हुआ। इस डॉक्यूमेंट्री में चीज़ों को अनफिल्टर्ड दिखाया गया है, जिसकी वजह से हमें कुछ गालियाँ भी एकदम ओपनली सुनने को मिलती हैं, और इस डॉक्यूमेंट्री में उन चीज़ों के बारे में भी बात किया गया है जिसके बारे में एक्चुअली हमें लग रहा था कि शायद बात ना किया जाए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माफिया मुंडेर और हनी पाजी के वो वल्गर गाने जो कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि हनी पाजी ने गाया है, लाइक वॉल्यूम 1 एंड दूसरा आपको पता होगा, मैं नाम नहीं ले सकता। So we know he didn't sing the song Balatkari, but he did sing the song, right? टंग टंग टंग, ये इतना गंदा गाना गा रहा है। टंग टंग Do you regret doing the song? टंग टंग FIR दर्ज करवाने के लिए बोला गया है। टंग टंग। इस डॉक्यूमेंट्री में बादशाह, इक्का, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, इन जैसे लोगों के क्लिप को भी ऐड किया गया है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री के लिए पर्सनली शूट भी किया है, लाइक सलमान खान, मिलन गाबा, जेजीबी एंड गुरु रंधावा, ये सारे लोग। इस डॉक्यूमेंट्री में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे हनी पाजी का सन 2014 का वो शो जिसका नाम था रॉ स्टार, वो कैसे और क्यों बंद हुआ, और क्या सच में शाहरुख खान साहब ने हनी पाजी को थप्पड़ मारा था। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें इस डॉक्यूमेंट्री में एकदम ओपनली देखने को मिलता है, और हनी पाजी ने इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अनफिल्टर्ड होकर बात की है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री है और डॉक्यूमेंट्री का मतलब ही होता है सच्चाई। अब बात कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जिसकी वजह से आप भी ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे होगे। यस, बाइपोलर डिसऑर्डर। लोग बोलते हैं I've been through hell, I've been through, I saw hell। हनी पाजी की वो बीमारी जिसकी वजह से हनी पाजी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, उनकी फैमिली को और हनी पाजी को इस बीमारी की वजह से कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ा, कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ा, ये आप देख के ही जानो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। मुझे वापस मुझे प्लीज बचा लो। पर एक कहावत तो आपने सुनी होगी, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ऐसा ही कुछ होता है हनी पाजी के लाइफ में। सारी चीज़ें शिकागो से शुरू होती हैं और लास्ट में शिकागो पे ही आके ख़त्म हो जाती हैं। हनी पाजी फिर से जब शिकागो जाते हैं तो वही सारी चीज़ें उनके साथ फिर होती हैं। अब उसके बाद क्या क्या होता है ये तो आप डॉक्यूमेंट्री को देख के जानो। इस डॉक्यूमेंट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट्री को देख के ही जानो। पर इस डॉक्यूमेंट्री का वो पार्ट जो इंटरनेट पे अभी बहुत वायरल जा रहा है, हनी पाजी जब रोने लगते हैं, हम सब रोते हैं, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं और अनफिल्टर्ड हो के देख रहे हैं, कोई चीज़ फिल्टर्ड नहीं है, तो वो हमें फ़ील हो जाती है चीज़ें। आंखें हमारी भी नम हो जाती हैं, आंखों से हमारे भी पानी निकलने ही लगते हैं। आप देखो डॉक्यूमेंट्री, आप देखो बस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।
मैं कोई म्यूजिशियन का बेटा नहीं हूँ।